वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 23 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम के जीके जीएस के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन छूट गए थे, कई सारे क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट्स ने भेजे हैं, तो उन क्वेश्चन को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो सभी दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। उसमें पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जाके क्लिक करना है, जहाँ पर ये लेटेस्ट पीडीएफ आपको मिलेगी। डे 1 से जब भी एग्ज़ाम हुआ आरआरबी एनटीपीसी का 2020 का, यानी 28 दिसंबर से लेकर अब तक की सभी पीडीएफ वहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। तो आप उसको वहाँ पर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आंसर हो जाएगा रायपुर। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि खसरा किस प्रकार का रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वाहनों में दूरी मापक यंत्र जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सबको हमने पहले भी बताया था कि ओडोमीटर होता है, जिससे हम दूरी मापी जाती है गाड़ियों के अंदर। जो कार होती है या फिर बस होती है या ट्रक होती है, इन सभी में आपने देखा होगा, या मोटरसाइकिल बाइक जिसको कहते हैं, सभी में ओडोमीटर लगा होता है। इसी के साथ साथ एक स्पीडोमीटर भी लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर से स्पीड कैलकुलेट की जाती है। गाड़ी जो है वो स्पीड कैलकुलेट करती है स्पीडोमीटर से। ओडोमीटर से जो है वो दूरी कैलकुलेट होती है। तो वाहनों में दूरी मापक के रूप में जो यंत्र होता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो देखिए, साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और ये सभी सातों सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। एक भी भारतीय नहीं थे। तो आंसर क्या होगा? एक भी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय, तो ये मणिपुर में है। तैरता हुआ जो सबसे आपको कई बार जो है वो पूछा भी जाता है, तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, मणिपुर के अंदर है। उसका नाम है कीबुल लामजाओ। ठीक है, कीबुल लामजाओ जो पार्क है, या कई जगह पर लामजोआ भी लिखा होता है, तो लामजाओ या लामजो आप कहें, तो ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। भारत का पहला तैरता हुआ पार्क और मणि ये जो विद्यालय पूछा गया ये भी मणिपुर में है। इसके बाद है रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया हुआ है। सेतु भारत परियोजना, जब हमने परियोजना बताई थी, भारत सरकार की योजना परियोजना, उसमें आपको बताया था रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करते टाइम पर आपने देखा होगा कई सारी दुर्घटनाएं होती है। ट्रेन आ जाती है अचानक से, या लगा हुआ है तब भी कई लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग बंद है फिर भी कई लोग क्रॉस कर जाते हैं। कई बार ऐसी घटना हो जाती है, कोई जानवर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसको रोकने के लिए, इसको छुटकारा पाने के लिए, इससे रेलवे ने या तो अंडरपास जिसको कहें या ओवर ब्रिज कहें, ऐसी जो निकाली है स्कीम, उसका नाम है सेतु भारत परियोजना। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है यानी परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट के अंदर एक से दो क्वेश्चन आपको नृत्य से देखने को मिलेंगे। तो जितने भी डांस हैं, फोल्क डांस जिसको कहते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होगी? तो घटेगी। जो स्पीड होती है वो क्या होगी? घट जाएगी। राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। कार्यपालिका में निहित होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, नगर पालिका का मेंबर यानी सदस्य होने के लिए 21 साल होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। यही सवाल अगर आपसे पूछ दे कि नगर पालिका का अध्यक्ष होने के लिए क्या चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए पहले उम्र सीमा जो थी वो 25 साल थी, उसको घटा करके 21 साल कर दी गई है। तो आपको 21 आंसर करना था। इसमें से हार्डवेयर कौन है? तो हमने आपको हार्डवेयर के बारे में बता दिया था कि हम जिसे छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर का जो पार्ट हो जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। जिसे हम नहीं छू सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो कौन सा पार्ट होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन किस हिसाब से था वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो आंसर था राजकुमार शुक्ल, ये ऑप्शन में दिया गया था। सौभाग्य योजना पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो देखिए, हर घर बिजली पहुंचाना ये भारत सरकार का लक्ष्य था, और ये योजना जो है सौभाग्य योजना, हर घर बिजली कनेक्शन के लिए ये जो है ये संबंधित है। इसके बाद पूछा गया है, बलबन ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया, यानी वहां की गद्दी पर बलबन कब से कब तक बैठा? तो देखिए, एनसीईआरटी पुस्तक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 1266 से लेकर 1287 तक बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया गया था, ये पूछा गया था। तो ये रंगून, तो सबको पता है कि रंगून जेल भेज दिया गया था, लेकिन रंगून में भी पूछा गया है, देश पूछ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में देश दिया गया था, तो वर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह पूछा गया है, यानी पावर हाउस जो है वो सेल के लिए पूछा गया है, सेल का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल पूछा गया है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये हमने भी बताया हुआ कई बार। चश्मा 3 ये एक जो है ये प्रोजेक्ट है, कहाँ का? पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टर टाइप का प्रोजेक्ट है। चश्मा 3 किस देश में है? तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन थे, ये पूछा गया है। विक्रम दुरई स्वामी जो है ये 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे। अब देखिए, राजदूत से प्रश्न निकलकर सामने आने लगा है, तो हाल फिलहाल में 2019-20 में जो भी वर्तमान समय में आपको याद रखना, 2019 का भी याद रखिए, 2020 का भी याद रखिए। जो राजदूत हैं भारत के, पड़ोसी देश कम से कम याद रख लीजिए आप, जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चीन में, ठीक है, पाकिस्तान में, इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, नेपाल में, इस तरह के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन सभी देश के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि वहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार हो जाएगा। कई बार आपको एनालिसिस में हमने बताया, बीते कुछ कुछ दिनों के जो अगर आपने एनालिसिस देखी होगी, तो आज की इस शिफ्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की शिफ्ट को मैं यही कह सकता हूँ, आज वाली जो सेकंड शिफ्ट है ये तो मिला जुला करके बहुत जो है वो मॉडरेट लेवल की भी शिफ्ट नहीं है, ये मॉडरेट से नीचे ही है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मॉडम के बारे में भी बता चुके हूँ। मॉडम जो है इसका फुल फॉर्म तो आप सबको पता है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसको किससे कनेक्ट किया जाता है, ये सवाल पूछा था। ये हमने बताया था आपको कि देखिए, टेलीफोन लाइन हो या फिर नेटवर्क लाइन हो, ये वही होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, आईएसपी जिसको कहते हैं। तो टेलीफोन लाइन भी वही हुआ। हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ, कंप्यूटर्स के पूछे गए पिछले 20 सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, और उसी क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन एक है। तो या तो टेलीफोन लाइन होगी, या नेटवर्क लाइन हो जिसको आईएसपी कहते हैं, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लाइन हो। तो ये जरूरी है मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए, तभी आपका इंटरनेट जो है वो चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? फिर से देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने उस दिन भी बताया था, सेकेंडरी स्टोरेज है ये। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर आप इसको परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सिंधा नमक का खनिज नाम पूछा गया था, हेलाइट सोडियम क्लोराइड इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जल होता है, खनिज लवण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में यहाँ पर आपको सूर्य की प्रकाश होती है, ये आपको देखना है। सूर्य प्रकाश भी बहुत ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसके बाद है, इनमें से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? तो ओजोन परत की बढ़ती मात्रा, वो ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद एक ओजोन की बढ़ती मात्रा नहीं है, ओजोन गैस की नहीं है, ओजोन परत की, जो हमें ओजोन से बचाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है ये देखिए, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है, ये पूछा गया है। तो आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल था, राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्र कला है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, 2019 में सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन नहीं था? तो आंसर मलेशिया हो जाएगा। सीएसआईआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बाद पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा असफ अली ने कहाँ का झंडा फहराया था? तो कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया। इसके बाद अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना पूछा गया, कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में भरूच में स्थित है। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन पूछा गया था, किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा सेकंड। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस पर थी और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। 13 अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें जोड़ी गई हैं। जैसे जैसे संशोधन बढ़ता चला गया है, आर्टिकल जुड़े हैं, तो उसमें क ख ग इस तरह से बनता चला गया है, तो जो अनुच्छेद हो गए हैं वो टोटल 470 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें से सुपर कंप्यूटर पूछा गया, तो परम 8000 ऑप्शन में दिया गया था। सागा 220 क्या है? तो देखिए ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, संगठन के द्वारा बनाया गया जो है ये सुपर कंप्यूटर है सागा। इसके बाद देखिए अगला सवाल था 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? तो आंसर होगा कतर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा गया कि जो पुराना नाम था उसका क्या था? सोने गांव हवाई अड्डा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में। ठीक उसी तरह से जो है नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो बिहार से भाग लिया था वो किसने लिया था? कुंवर सिंह ने लिया था। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और इसरो के संस्थापक का नाम पूछा गया था, तो आंसर होगा विक्रम साराभाई। अरानमुला नौका दौड़, ये जो है बोट रेस जिसको कहेंगे, ठीक है, बोट रेस, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश पूछा गया था, तो ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने, नॉर्वे, कतर, यूएई, वेनेजुएला। अगला सवाल है अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो आंसर हो जाएगा चांद बीबी। अहमदनगर और का जो युद्ध है अहमदनगर का, जिसमें अहमदनगर की जो रानी थी चांद बीबी, ये जीत गई थी, अकबर को इसमें पराजित किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर टोटल जो हमने देखे ये 23 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।